हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज और कल एक्चुअली कल भी न्यू मून था, आज भी न्यू मून है। तो मैं देख रही हूँ कि मून एनर्जीज़ की क्या चल रही है और ना ये कैसे अफेक्ट करेगा आप लोगों को। हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा सोल पर्जिंग हो, या कि मैं वापस से बोल रही हूँ किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो, बहुत अजीब सा लग रहा हो। तो ये मून में होता है, वो आपको बैलेंस करना सीखना है अपने आप को। ऐसे सब सिचुएशन आए तब आपको बहुत ज़्यादा अपसेट फील नहीं होना है, हमको बेटर फील करने की कोशिश करनी चाहिए। और कल किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम्स आप बता सकते हो, तो मैं आपको स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम्स थोड़ा शॉर्टकट में बता रही हूँ, बहुत लॉन्ग करके नहीं बच्चे। लॉन्ग में एलैबोरेट करके बताऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक्चुअली फर्स्ट स्टेज होता है जब हमारे ट्विन फ्लेम से मिलते हैं हम। जब वो मिलते हैं ना, हमको अजीब सी वाइब्रेशंस होती हैं, हमको ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है हमारी लाइफ में। तब वो फर्स्ट स्टेज होता है जब हम ट्विन फ्लेम से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, और मिलके मतलब एक अलग अजीब सा अट्रैक्शन होता है, अजीब सा क्लोजनेस होती है जो किसी के साथ में फील नहीं होगी आपको आज तक। तो वो आपका फर्स्ट स्टेज होता है। सेकंड स्टेज आप लोग का अफेयर स्टार्ट होता है, आपका बबल फेस होता है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लव एक्सप्रेस करते हो, ऐसा लगता है कि जन्नत में हो, ऐसे लगेगा आप लोगों को उस वक्त। और है ना, उस पर्सन के जैसे आप फील करते हो, कभी किसी को फील नहीं करते हो। फिर ये बबल फेस में एक पर्सन कुछ ओवर ऑब्सेसिव हो जाता है, एक पर्सन के लिए दूसरे पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस लव दिखाना शुरू करना, ये वो। तो वो सामने वाला जो एक पर्सन होता है ना, वो भागने लग जाता है उससे। तो वो क्या, कोई ना कोई रीज़न देख के, अजीब सा रीज़न देख के आपसे सेपरेट हो जाते हैं, आपके रिलेशनशिप ब्रेक कर देते हैं। तो भी ये रिलेशनशिप एक्चुअली ब्रेक तो हो ही नहीं सकता है ना। फिर थर्ड आता है सेपरेशन फेज। सेपरेशन फेज में क्या होता है, कुछ लोग इन आउट होते रहते हैं, बातचीत चालू है नहीं है, बातचीत चालू है नहीं है, लेकिन बाद में ये ऐसा कंप्लीट होता है कि आपका कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है। कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है, या तो फिर वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, या वो दूसरे को रिलेशनशिप में एंटर हो जाते हैं, और आप जो चेज़र होता है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है उस पर्सन के बारे में। और उनका जब बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो जाता है। जब डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट होता है, आपको बहुत ज़्यादा फियर्स आना, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगना, रात भर नींद नहीं आना, आपको कंटिन्यूस 11 दिखाई देना, और ये सब एंजल नंबर्स दिखाई देना, 3 to 5 के बीच में आँख खुलना, ये सब आपको होने लग जाता है। फिर आपको ऑल ऑफ अ सडन कहीं ना कहीं से वही वीडियोस आने लग जाते हैं, आपको कोई बताता है कि ये ना ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। फिर आप ट्विन फ्लेम्स के बारे में आपको या तो टैरो रीडिंग से मालूम पड़ती है, तो कोई ना कोई आपको वहाँ से गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे कुछ लोगों को मेरी वीडियो से गाइडेंस मिलना शुरू हो गई है। फिर उसमें आप इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो, और इनर वर्क में भी स्टेजेस है, समझ रहे हो। इनर वर्क में स्टेजेस है। स्टार्टिंग में आपका कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते ट्विन फ्लेम की, या कौन इनर वर्क करेगा, ये सब थोड़ी ज़रूरी होती है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। सेकंड होते हैं कि जो लोग इनर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको धीरे धीरे डिफरेंस दिखाई देने लग जाता है, उनका अबंडेंस स्टार्ट होने लग जाता है, उनका सोचने का तरीका बदलने लग जाता है धीरे धीरे। और जिस तरह से ओवर डिपेंडेंट होते हैं अपने पार्टनर के ऊपर, वो कब आएगा ये आएगा, वो थोड़ा ऑब्सेसिवनेस उनका धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। फिर बाद में आपको और एंजल्स नंबर्स उसमें कंटिन्यूस दिखाई देते हैं, आपको पता चलता है कि हाँ, ये सबकॉन्शियस हीलिंग भी करनी है, इनर चाइल्डहुड वुंड भी हीलिंग करनी है, एंसेस्ट्रल हीलिंग भी करनी है, ये भी करना है। जैसे सब जर्नी में आगे बढ़ते जाते हो, लेकिन फिर भी एक डिज़ायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है कि रीयूनियन कब होगा, समझ रहे हो। वो रीयूनियन कब होगा वो होता है, लेकिन लास्ट में वो स्टेज आता है जब आपको गॉड को कम्प्लीटली सरेंडर करना पड़ता है। आपको ये नहीं होती है पड़ी कि कब मेरे पार्टनर आएंगे, आपको सिर्फ गॉड, यूनिवर्स, स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, गॉड में फेथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको यकीन होने लग जाता है कि आपके पार्टनर आपके अंदर ही है और वो कहीं नहीं है। तो आपको वो डिज़ायर, इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती है रीयूनियन कब होगा, समझ रहे हो। तो वो सरेंडर, कम्प्लीटली सरेंडर स्टेज आपका आएगा ना, एकदम लास्ट सरेंडर स्टेज और सब बोल सकते हो, क्योंकि इसमें रनर चेजर फेस बीच बीच में भी चालू रहता है, कभी कभी वापस स्टार्ट हो जाता है। मतलब सरेंडर से पहले भी कुछ टाइम ऐसे हो जाता है कि आपके इनर वर्क करो तभी भी आप रनर चेजर फेज में आ जाते हो थोड़ा बहुत। कभी क्या वो आपको चेस करे, कभी आप उनको चेस करो, ये चीज़ हो सकती है। फिर लास्ट एकदम सरेंडर रहता है, एकदम आप काम एंड कंपोज, हैप्पी, पीसफुल, आपको चिंता नहीं है कब रीयूनियन होगा, तब आपका रीयूनियन होता है। वो होता है लास्ट स्टेज रीयूनियन का, और परमानेंट रीयूनियन 3D में होता है, समझ रहे हो। तो ये होते हैं स्टेजेस। अभी मून एनर्जी ऐसे एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो इसमें वो मैं भी मून एनर्जी का कार्ड को स्टार्ट कर रही हूँ। तो मून एनर्जी ऐसी हो रही है कि एस ऑफ कप्स, अभी बहुत लोग इमोशनल फील करने वाले हैं, आपके पार्टनर भी बहुत इमोशनल फील करने वाले हैं, आप भी बहुत इमोशनल फील करने वाले हो सकता है किसी को हार्ट में, और या बैक ऑफ द हार्ट ऐसा बोलते हैं ना, हमारे बैक में बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो, तो उसमें ये बोल सकते हो कि हाँ, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। और ये 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है, तो ये मतलब ये काफ़ी टाइम से आपकी पर्जिंग
होने 3 मंथ से ऐसे आप काफ़ी अच्छा इनर वर्क कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी पर्जिंग ऐसे स्टार्ट हो रही है और ये होना बहुत ज़रूरी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स है, डेफिनेटली आप लोग दोनों जो एक बैड फेज से बाहर निकल रहे हो। इसमें देखो आप देख रहे हो कि किस तरह से वाटर बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब इस तरह का देखो बहुत ज़्यादा वाटर ऐसे रहता है तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा रफ फेज से चल रहे हैं। धीरे धीरे आप काफ़ी रफ वाटर से निकल के यहाँ पे देखो काम वाटर की तरफ आ रहे हो, तो कामनेस एक लाइफ में आ रही है, ऐसे से बोल सकते हो। धीरे धीरे सरेंडर स्टेज पे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहे हो, ऐसे भी बोल सकते हो। एस ऑफ वैंड्स है तो डेफिनेटली ये ट्रुथ है और ये फास्ट आप लोग का है ना पर्जिंग हो रही है, क्योंकि मून में देखो सन आ रहा है। भाई मैंने बोला सन और मून दोनों एक जैसे रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि सन ये कार्ड है ना वो बोलते हैं क्या मैस्कुलिन एनर्जी होती है, तो आप लोग की मैस्कुलिन एनर्जी ग्रो हो रही है। जो लोग चेजर है उनकी मैस्कुलिन एनर्जी दबी हुई थी वो डेफिनेटली एक मैस्कुलिन एनर्जी ग्रो हो रही है। इसलिए आपके पर्सन जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में एक 3D ग्राउंडिंग हो रही है उनकी। पहले रियूनियन होता है ना, उससे पहले 5D यूनियन होता है। 5D यूनियन होता है तभी आपको महसूस होता है कि हमारी पर्सन हमारे अंदर ही है, हमको उनके देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आएंगे। आपको क्या गॉड से यूनिवर्स से कनेक्ट होने लग जाते हो, तभी वो 3D में वो आना शुरू होती है, 5D से 3D में। तो आप लोग की जो बोलते हैं ना आप सरेंडर स्टेज पे धीरे धीरे चलते जा रहे हो, तो वैसे जैसे आप कंप्लीटली सरेंडर स्टेज पे आ जाएंगे, आपके पर्सन कंप्लीटली ग्राउंडिंग एनर्जी में आ जाएंगे, वो आप समझ के चलो। तो ये चीज़ आपके पर्सन के साथ में आपके साथ में हो रही है। आप लोग को भी ग्राउंडिंग एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी 3D में ग्राउंड कब होंगे, जब आप कंप्लीट सरेंडर स्टेज में आएंगे, तभी आपके लोग की ग्राउंडिंग होगी ना। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, इमोशंस आर रनिंग है। मैं बोल रही हूँ अभी मून एनर्जी है या सुपर मून, ऐसे कुछ कहते हैं। सुपर मून तो नहीं है, लेकिन है ना जो लोगों का इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है आप लोगों की, हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई लो फील कर। जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनर वर्क करते हुए, उनको बहुत ज़्यादा हाई लो फील होगा। और जो लोग थोड़े काफ़ी टाइम हो गया, वो रिकग्नाइज़ करने लग जाएंगे कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, मतलब उनको ऑफकोर्स रोना आएगा, कर चलेंगे, वो कुछ कर नहीं सकते कि उनको वो पर्जिंग होनी भी ज़रूरी है। और जो लोग काफ़ी बैलेंस्ड हो चुके हैं ना, वो अगर रोना भी आ रहा है तो वो लोग ठीक है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, इतना ज़्यादा रोना नहीं आ रहा है, वो अपने आप को बैलेंस करना जान चुके हैं, समझ रहे। तो इस तरह के स्टेजेस में हो सकते हो आप लोग। योर कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्टेड। हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर पे गुस्सा आए, आपको बहुत ऐसा कुछ ट्रिगर मिले आपके पार्टनर की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो आपके कमिटमेंट को गॉड टेस्ट करेगा, आपकी टेस्टिंग हो सकती है इस टाइम पे। तो आप लोग ना कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि आपको क्या किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है। अपने पार्टनर को ज़्यादा है ना गुस्सा और उनको गालियाँ नहीं देनी है, ये आपको सब चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि आपका कमिटमेंट टेस्ट होने वाला है। आपको एकदम कि हम सब जो गुस्से में होते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं, हमको पता ही चलता है, फिर 1-2 दिन बाद में आधा शांत होता है, तो हमको नहीं हमको तो हमारे पार्टनर ही चाहिए, आपको ऐसे होता है। तो इसलिए आप लोगों को ना ये ट्रिगर्स के लिए ध्यान दीजिएगा। वो बैड भी बिहेव कर दे आपके साथ में, या आपको ब्लॉक भी कर दे या कुछ भी कर दे ना, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपको है ना ये बोल रहे हैं कि आपको क्या रिलीज़ करना है, क्या नेगेटिविटी है, क्या इशू सरफेस पे आ रहा है इस मून में, आप देखिए। तो वो नेगेटिविटी को आप अपने आप में से रिलीज़ कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गॉड आपको बोल रहा है कि आपको खुद को ही देखना पड़ेगा आपके अंदर क्या है। आपको बार बार मिरर दिखाया जाएगा, आप या तो आपके फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स आपको इस तरह से ट्रिगर करेंगे कि आपके वो इशू सरफेस पे आए, या आपके पार्टनर आपको इस तरह से ट्रिगर करेंगे कि वो इशू आपके सरफेस पे आए। तो आपको वो इशू को है ना हील करना है, समझ रहे हो, और रिलीज़ करना उस नेगेटिविटी को। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। मतलब आप सोच रहे हो कुछ भी नेगेटिविटी, कुछ भी अभी ये सिचुएशन में कुछ भी आप जैसे ट्रिगर मिल रहा है तो उसमें से कुछ नेगेटिव नहीं हो जाए या ऐसा कुछ नहीं हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है ऐसा कुछ भी आने वाला नहीं है सिचुएशन के बाद, इट्स ट्रिगर है, आपको इस तरह से बोला जा रहा है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए ये सब चीज़ों पे कि आपको यूनिवर्स क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। ये सब चीज़ आपको है ना बैलेंस करने के लिए यही सब तरीका होता है। ये सब न्यू मून फुल मून आता है तब हमको हमारे बैलेंसिंग की, हमारे यूनिवर्स सब टेस्टिंग लेते हैं, हमारे कमिटमेंट की टेस्टिंग लेते हैं। देखिए इफ़ यू बिलीव, आपको बिलीव करना होगा ये सब चीज़ों पे। ये आपको ये एंजल्स क्लियरली बोल रहे हैं, आप ये हैव टू बिलीव ऑल दिस कि ऐसा सब चीज़ है और ऐसा सब चीज़ हो रहा है, समझ रहे हो। इम्प्रूविंग है, अगर हो सकता है आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है काफ़ी टाइम से, तो काफ़ी लोग आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, हो जाएगी आगे जाके, उसका टेंशन मत लीजिए। क्योंकि जब हम लोग चक्रा वगैरह करते हैं तो हमारी हेल्थ थोड़ी बहुत डिटोरिएट होती है कभी कभी, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग पर सब कुछ हो जाएगा। ये जो भी चीज़ हो रही है सब गॉड की डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही हो रहा है। आप लोग इस जर्नी में आए वो भी डिवाइन टाइमिंग में नहीं, गॉड ने डिसाइड कि आपको कब इस जर्नी में लेके आना है, कब आपको सेपरेट करना है, कब आपको मिलाना है, ये सब चीज़ गॉड ही करेंगे परफेक्ट टाइमिंग पे। तो अनलाइकली सिचुएशंस आ रही है आपकी लाइफ में तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको यही बोल रही हूँ।
आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, वो ट्रिगर्स को हैंडल करना सीखिए, यही बोला जा रहा है आप लोगों को। जॉय, हीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। देखो नर्चर, आपको देखो गॉड खुद आपको नर्चर कर रहा है। देखो आपको ये दिख रहा है कि क्या ना मदर अपने बच्चे को लेके बैठी है, तो जिस तरह से आपको गॉड अपनी गोद में लेके बैठे, ये समझ के चलिए आपको नर्चर किया जा रहा है, आपको जर्नी में आगे लेके जाया जा रहा है। इसी तरह से आपको भी अनकंडीशनल लव फील करना है, जैसे नेचर और गॉड आपको दे रहा है, उसी तरह का अनकंडीशनल लव आपको भी अपने सबके लिए फील करना है। जॉय, डेफिनेटली आपकी लाइफ में जॉय आने वाला है, ऐसा नहीं कि जॉय नहीं आएगा, क्योंकि लेकिन आपको हीलिंग करने की सख्त ज़रूरत, अभी भी मैं बोल रही हूँ हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। और इसमें देखो 36 नंबर का कार्ड आ रहा है। 36 नंबर भी जिनको यूनियन आने वाला होता है, उससे पहले कुछ लोगों को बहुत अलग तरह की होती है, सबकी अलग अलग जर्नी होती है। जैसे किसी को 36, 18, 999 ये नंबर दिखते हैं, किसी को ना 36, 969 ये सब नंबर ज़्यादा दिखाई देने लग जाते हैं। 888, इन्फिनिटी का साइन, ये सब नंबर्स, 11 तो सभी को दिखते हैं। तो ये चीज़ किसी किसी के साथ में होती है। और कुछ लोगों को कैसे नंबर्स कुछ लोगों को एंजल नंबर से दिखना बंद हो जाते हैं। लेकिन और मोस्ट प्रॉबेबली केसेस में क्या होता है कि आपके यूनियन होने से पहले आपके ड्रीम में, या तो उस मंथ में, या उसके 1 महीने पहले, या 10 दिन पहले, या कुछ दिन पहले भी आपको अपने, या 2 दिन पहले आपके पार्टनर का ड्रीम आपको आता है कि वो आपको ड्रीम में कमिटमेंट दे के जा रहे हैं, या आपकी मांग भर रहे हैं, आपके साथ में कुछ शादी की बात कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ इस तरह की कमिटमेंट की बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ भी होती है जब रीयूनियन होने वाला होता है, क्लोज होता है, तब इस तरह के ड्रीम्स भी दिखाई देते हैं, बटरफ्लाइज भी दिखाई देती है। अंडरस्टैंडिंग आप लोगों दोनों के बीच में जो होता है टेलीपैथिक अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो रही है, फॉर श्योर है। ये सब चीज़ों होने की वजह से आपकी इनर अंडरस्टैंडिंग में इंक्रीज़ हो रही है आपके पार्टनर के लिए। और आपकी जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस रेज हो रही है ना, उनकी कॉन्शियसनेस भी रेज हो रही है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी आपके लिए इंक्रीज़ हो रही है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी आज स्टेजेस ऑफ यूनियन के बारे में। आपको कैसा लगा बताइएगा, और भी कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिएगा, तो मैं आपके हो सकेगा तो आंसर दे सकूँगी, तो मैं ज़रूर दूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।